दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जिसे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे सबसे प्राचीन और रहस्यमयी माना गया है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बड़ी रोचक कथा है। चलिए दोस्तों, आपको सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार की है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ किया था। प्रजापति दक्ष कन्याएं चंद्रदेव को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी, परंतु चंद्रदेव इन सभी 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी थी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई थी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रदेव से भेंट की और उन्होंने शांति पूर्वक कहा कि तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाया था और ऐसा सोच लिया था कि अब चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए थे। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी थी और रोहिणी के प्रति अधिक आकर्षण के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का ख्याल नहीं रखा था। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए थे। फिर से एक बार फिर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से भेदभाव रहित बर्ताव करने की टकोर की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी थी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तुम्हें अपनी चमक पर अधिक गर्व है, वो नष्ट हो जाए। प्रजापति दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया था। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए थे। तब सहायता के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में चले गए थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही होगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष के श्राप को पलटाया नहीं जा सकता है, परंतु उसका एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास पाटन क्षेत्र में चले जाए और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के साथ चंद्रदेव अपने मंडल सहित पवित्र प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग विधिवत स्थापित किया तथा उसकी पूजा करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे थे। उन्होंने 6 महीने निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रदेव स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रदेव ने प्रार्थना करते हुए कहा कि देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं उस साकार लिंग में ज्योति रूप में स्थापित हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से
सर्वप्रथम प्रसिद्ध हुए। दोस्तों वहीं पर देवताओं ने महाभगवान शिव की जय जयकार कर दी और बड़ा अहोभाव प्रकट किया था और सभी देवताओं ने मिलकर वहां सोमनाथ कुंड की स्थापना की थी, जिसकी महिमा बहुत कम लोग जानते हैं कि जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। दोस्तों यह थी भारत के सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ मंदिर के और भी बड़े बड़े रहस्य है जो हम आपको आगे सुनाएंगे। दोस्तों आप भी यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे दिल से भगवान शिव की जय बोलकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान शिव के इस महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।